बड़ी खबर आपको बांग्लादेश से बता दें, बांग्लादेश में भारत विरोधी आवाजें काफी तेज होती जा रही हैं। बांग्लादेश ने भारत से 2 राजनयिक बुला लिए हैं। बंगाल और त्रिपुरा से राजनयिक वापस बुलाए हैं। भारतीय उत्पादों के बहिष्कार का भी ऐलान किया गया है। बीएनपी नेता ने बहिष्कार का ऐलान किया है। बीएनपी नेता ने पत्नी की भारतीय साड़ी जलाई। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बांग्लादेश ने भारत से 2 राजनयिक अपने वापस बुला लिए। सीमा साहब, बांग्लादेश के हालात जो है वो दिन ब दिन जो है मेरी नजर में खराब होते जा रहे हैं। यूनुस उसको अपने देश की पड़ी है तो भैया वो तो दैट्स अ बिग मिसनोमर, क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लोग मरे कितने जिए हैं। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल फॉर हिम, क्योंकि देखिए वो है डीप स्टेट का टट्टू है। डीप स्टेट के टट्टुओं को कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीता है, कौन मरता है, कौन कहाँ जाता है, कौन कहाँ आता है। इश्यूज चल रहे हैं, माइनॉरिटीज के हालात बहुत खराब है, ना सिर्फ हिंदुओं के बल्कि क्रिश्चियंस के भी हालात बहुत खराब है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसको लेकर भारत के हिंदू भड़के हुए हैं। अब भारत के हिंदू यूनुस को सत्ता से हटाने के लिए बांग्लादेश के टोटल बॉयकॉट की तैयारी कर रहे हैं। अब बांग्लादेश के हालात जो है खराब से खराब तरीन होते जाएंगे, क्योंकि वहां पे जो गवर्नमेंट है उसके पास मैंडेट मौजूद नहीं है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी चाहते हैं कि हिंदू मारे भी जाएं और उफ तक ना करें। कट्टरपंथियों की इसी जिहादी बर्बरता के खिलाफ देश के सनातन समाज ने आंदोलन छेड़ दिया। पूरे भारत में बांग्लादेश विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। हैरेसमेंट करनी आपको शुरू करनी पड़ेगी, विच इज समथिंग आई फील अभी आपको दिखनी शुरू होगी अगले 2-4 दिन के अंदर। अब पिछले 2 दिन के अंदर एक तो आलू प्याज बंद कर दिए, अब माछे झोल में आलू नहीं डलेगा तो क्या चलेगा इनका फिर। ठीक है, पिछले दिनों 50,000 टन चावल भी मांगे थे भारत से, उनको चावल बेचारों खत्म हो गया। चावल नहीं है। अब आप बोल रहे हो बिजली बंद कर रहे हैं, अडानी ने पहली बंद कर रखी है, त्रिपुरा ने आज और बंद कर दी है। तो डिफेंस टेक्नोलॉजी ऑफ बांग्लादेश के मुताबिक बांग्लादेश ने ऐसे 12 ड्रोन मंगवाए थे, 6 अभी ऑपरेशनल हैं। इनकी तैनाती भारतीय सीमा के आसपास ही की गई है, जिससे भारतीय सेना अलर्ट पर है। आज की तारीख में पाकिस्तान ने 400 से ज्यादा मंदिर तोड़े। 400 से ज्यादा मंदिर तोड़े थे पाकिस्तान ने और इतने हिंदुओं को मारा। आज की तारीख में भीख मांग रहा है पाकिस्तान, और ये भीख हमने मंगवाई उससे। भीख मांग रहा है पाकिस्तान, हमारी लाठी में आवाज नहीं है। जय हिंद दोस्तों, जब से बांग्लादेश के अंदर से शेख हसीना के प्राइम मिनिस्टर पद से शेख हसीना हटे हैं और वहां पर जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार आया है, तब से लेकर अब तक बांग्लादेश के अंदर जिस तरह हिंदुओं के ऊपर खुलेआम अत्याचार हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, और जिस तरह अब तक हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होना बंद नहीं हो रहा है, उसको देखते हुए भारत के बहुत सारे शहर के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है और सरकार को, बीजेपी सरकार को कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के साथ जो भी हमारा ट्रेड है उसको पूरी तरह से बंद किया जाए भारत की तरफ से। और गुरुवार को पश्चिम बंगाल के विधानसभा के अंदर भी यही बात दोहराया गया और कहा गया कि जितने भी प्रोडक्ट भारत से बांग्लादेश जा रहा है उसको अगर हम लोग पूरी तरह से बंद कर दें तो बांग्लादेश के अंदर भारत को दूसरी कदम कुछ भी उठानी नहीं पड़ेगी और बांग्लादेश के यूनुस सरकार को बांग्लादेशी खुद मतलब गिरा देंगे। और इसके साथ साथ भारत के जितने भी मतलब बांग्लादेश के जो एयरफेस है तीनों तरफ से भारत से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ समुद्र है, तो अगर एयर स्पेस के मामले में भी अगर भारत पूरी तरह से एयर स्पेस बांग्लादेश को अगर ना दे तो भी बांग्लादेश के सरकार के ऊपर बड़ी प्रेशर पड़ेगी और बांग्लादेश की सरकार, यूनुस सरकार भी गिर सकता है। बांग्लादेश के हालात जो है वो दिन ब दिन जो है मेरी नजर में खराब होते जा रहे हैं। उसकी वजह ये है इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि मिस्री साहब जो कि भारत के सेक्रेटरी फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो जा रहे हैं वहाँ दौरे पे। फिर उसके बाद वहाँ पे जो एक कौंसल जनरल पे अटैक हुआ है जिसपे डॉक्टर यूनुस साहब ने भारतीय हाई कमिश्नर को बुला के अपना प्रोटेस्ट किया है। दूसरा 16 दिसंबर आने वाला है, 16 दिसंबर एनिवर्सरी है इस चीज की, पाकिस्तान से आज़ादी की उनकी एनिवर्सरी आ रही है। तीसरी बात इसके साथ ये है कि इस वक्त चाइना इज फ्लेक्सिंग देयर मसल्स। जमाते इस्लामी जो है इस वक्त वो चाइना में बैठी है, ये भी उसके साथ है। तीसरी इसमें बात है कि बांग्लादेश अब पहले जो चीनी खरीदता था भारत से वो अब पाकिस्तान से खरीद रहा है। आपको मैं पहले भी बताया था कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान का एक जो शिप है मर्चेंट नेवी का, वो भी पहले डायरेक्ट गया है उसमें। और लेकिन जो उसमें इस वक्त इश्यूज चल रहे हैं, माइनॉरिटीज के हालात बहुत खराब है, ना सिर्फ हिंदुओं के बल्कि क्रिश्चियंस के भी हालात बहुत खराब है। लेकिन
बांग्लादेश के हालात जो है खराब से खराब तरीन होते जाएंगे, क्योंकि वहां पे जो गवर्नमेंट है उसके पास मैंडेट मौजूद नहीं है, वो इलेक्टेड नहीं है। उसके पीछे उसकी जो इस वक्त उन्होंने खासकर जो इतराज़ात किए थे भारत के, उन्होंने इतराज़ था कि भारत हमें रिकग्नाइज करे, हमारी जो रजीम है डॉक्टर यूनुस की। तो फिर उसके बाद खुद मेरा ख्याल है अपना होमवर्क भी नहीं करते। मोदी साहब ने उनको कांग्रेचुलेट किया था, रिकग्नाइज किया था माजी के अंदर, लेकिन उनकी जो ख्वाहिशात हैं वो बिल्कुल दूसरी तरफ हैं। वो अपना फासला बढ़ाते जा रहे हैं भारत के साथ। उनकी डिमांड में एक जो ऐसी डिमांड है जो कि बहुत मुश्किल है पूरी करने, वो हसीना वाजिद को चाहते हैं कि भारत के अंदर लाया जाए। अब वो किस तरह आएंगी, किस तरह वो इनकी डिमांड पूरी की जाएगी, और अनरेस्ट अभी तक मुसलसल चल रही है वहां पे। अभी भी हंगामे मुख्तलिफ शहरों में होते हैं बांग्लादेश के अंदर। जो इकानमी उन्होंने कैचअप की थी, जो बिजनेस उन्होंने कराची से छीना था, जो पहले कॉटन इंडस्ट्री कराची से बिजली ना होने की वजह से या दूसरी वजूहत से ढाका चली गई थी, अब वही इंडस्ट्री वहां से शिफ्ट होके लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि भारत चली जाएगी। और उसके बाद भारत के अंदर इस वक्त बंगालियों को सुना है होटलों में जगह नहीं दी जाती, लोग मकान किराए के नहीं दे रहे। जाहिर है वहां भी अनरेस्ट हो, वहां भी लोगों का रिटेलिएट तो करेंगे। आप अगर हिंदुओं के साथ बंगाल के अंदर आपने उनके साथ इस तरह करेंगे तो उसका रिटेलिएशन तो होगी। ये तो एक्शन हैज रिएक्शन। मैं बांग्लादेश को सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, तुम्हें तुम्हारे देश में आग लगानी है, कल लगानी है, आज लगाओ, आज लगानी है, अभी लगाओ, लेकिन हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने का तुम्हें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। योर कंट्री विल बी परपेचुअली डिस्टेबलाइज्ड। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडियन आर्मी विल गो इनसाइड एंड अटैक यू, आई होप इट डज, बट मैं ये नहीं कह रहा, आई सिंसियरली होप इट डज। लेकिन मैं वो बात नहीं कह रहा। अभी 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में बैठे हैं। मैं सरकार से यह कहता हूं, ठीक है, आप बांग्लादेश के अंदर मिलिटरीली आप नहीं इंटरवीन करना चाहते, एक एक बांग्लादेशी को यहां से पकड़ कर निकालो, इन नाशुकरों को एक एक को निकालो, एक एक बांग्लादेशी को। मैं ये कहता हूं, ना इनको खाना खिलाओ, मैं कहता हूं ना इनका अस्पताल में इलाज करवाओ। और मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि एक एक बांग्लादेशी का जो भी वीजा है कैंसिल करो, जो भारत में है 48 घंटे दो, निकल यहां से, वरना पड़ेगा मुंह पे तेरे। किसी बांग्लादेशी को अंदर नहीं आने देना, घुट के रहने दो वहीं पे। कहना जाओ बेटा, अब्बू अब्बू करके चीन के पास जाओ, चीन मदद करेगा। और दोस्तों, बांग्लादेश का इतना हिम्मत देखिए कि बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर ड्रोन लगा दिया है भारत की तरफ, भारत से हमला करना चाहता है। और भारत भी अपनी तैयारी में है, अगर बांग्लादेश एक भी कदम उठाता है तो भारत उसका क्या हश्र कर सकता है, ये शायद अंदाज़ा नहीं है यूनुस सरकार को। और इसके साथ साथ जो बांग्लादेश को बनाने में 1971 से पहले भारत का ही बड़ा हाथ था, और जिसके अत्याचार से मतलब पाकिस्तान की जैसे जो कट्टरपंथियाँ और पाकिस्तान के आर्मी जिस तरह बांग्लादेश के अंदर लाखों बांग्लादेशियों को मार गिराया था, उस वक्त भारत ने ही बचाकर बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाया था। उसी भारत को आज ये लोग अपना दुश्मन बोल रहे हैं और खुलेआम भारत के प्रोडक्ट को बहिष्कार कर रहे हैं। और इनके जो मंत्री हैं वो खुलेआम भारत के जो मेड इन इंडिया साड़ी है उसको जला रहे हैं और भारत के प्रोडक्ट को बाइकआउट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान से ये लोग ड्रोन खरीद रहे हैं और फाइटर जेट खरीद रहे हैं। मतलब पहली बार अब पाकिस्तान के साथ ये बांग्लादेश के यूनुस सरकार गले मिल रहा है और बांग्लादेश से ट्रेड बहाल हो रहा है। और इसके साथ साथ अब बांग्लादेश के अंदर जिस तरह हिंदुओं के ऊपर टारगेट किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, भारत के प्रोडक्ट को बाइकआउट कर रहा है, तो भारत के यहाँ पर भी भारत के बहुत सारे स्टेट में, शहर में ये प्रोटेस्ट हो रहा है कि भारत सरकार जल्द से जल्द भारत के सारे प्रोडक्ट पर बैन लगा दे, जैसे कि वो बांग्लादेश ना जाए, बांग्लादेश को पूरी तरह से इकोनॉमिकली मतलब डाउन करवाना।